हाय एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर का एक टॉपिक के इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो नीट, IIT, जी एकेडमिक क्लासेस सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके डिफिनीशन को समझने पहले सबसे पहले हम डिफिनीशन को समझते हैं। तो डिफिनीशन को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। जैसे कि हमको पता ही है कि यह जो बॉन्ड है यह कोवैलेंट बॉन्ड है। यह कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वह एक ही इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बना हुआ बॉन्ड है। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वह 2.55 होता है, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यह 3.16 होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। डिफरेंस होने के कारण यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने से हमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाता है। यह अब यहाँ पर जो क्लोरीन है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, तो क्लोरीन पे लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने से यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वह क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, इसीलिए यह जो बॉन्ड है यह पोलर बॉन्ड होता है। अब पोलर बॉन्ड होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंट कार्बन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। अब इसके आधार पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग ए चेन ऑफ एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट। अब इस डिफिनीशन के आधार पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के डिफिनीशन के बाद हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो यहां हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वह इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के आधार पे, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के आधार पे यह टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के आधार पे यह दो प्रकार का होता है। एक प्लस आई इफेक्ट होता है और सेकंड माइनस आई इफेक्ट होता है। अब पहले हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में समझते हैं। प्लस आई इफेक्ट, जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ यदि हम एसिड को ले लें, एसिड को ले लें यहाँ पे, तो एसिड को ले लें और यहाँ पे एक ग्रुप है CS। अब देखेंगे कोई भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन जब रिप्लेस करता है तब वह एसिड होता है, क्योंकि एसिड का डिफिनीशन है कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो वह एसिड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो रिलीज कब होगा? रिलीज तब होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आए। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन रिलीज तब होगा जब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आए, और ऑक्सीजन पे तब आएगा जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यह कब होगी? जब यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जब अल्किल ग्रुप होता है तो अल्किल ग्रुप की यह क्वालिटी होती है कि अल्किल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को वह
रिलीज करता है। यानी कि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करते हैं और इसके कारण यह आसानी से हाइड्रोजन जो है वह रिलीज नहीं होता। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट टाइप है यानी प्लस आई इफेक्ट, तो उस इसमें हम देखेंगे कि वे ग्रुप या कंपाउंड जो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिलीज करेंगे उनको हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोस टाइप ऑफ ग्रुप और कंपाउंड व्हिच रिलीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बन एटम इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट में देखेंगे तो इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे टर्शियरी एल्किल ग्रुप, अब यह सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, मेथिल, इस तरह से यह इसके एग्जांपल हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखे गए। अब हम सेकेंड टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, यानी कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप होगा, अब इसमें देखेंगे जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं। यदि यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी हाई है, तो यह इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यह दूसरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर अपने को मैनेज करेगा और वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन से कम होगा, जिससे यह बॉन्ड आसानी से आएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वह इजीली रिलीज होगा। तो यहाँ हम इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि दोस टाइप ऑफ ग्रुप आर एलिमेंट व्हिच withdraw the electron from the carbon atom is called minus I effect। वे सभी ग्रुप या कंपाउंड जो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं उनको हम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से इसके एग्जांपल को हम देखेंगे तो NO2, Cl, Br, I, F ये सभी जो हैं ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ढेर सारा एप्लीकेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हम ढेर सारे कंपाउंड का एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड। एसिडिटी ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड। एसिडिटी ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे Cl, CH2, C डबल बॉन्ड OH। एक दूसरा कंपाउंड लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे पहला जो कंपाउंड है यह क्लोरोएस्टिक एसिड है और दूसरा हमारा एस्टिक एसिड है। अब यहाँ देखेंगे कि क्लोरोएस्टिक एसिड में यह जो ग्रुप है यह ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को या माइनस आई इफेक्ट का जो ग्रुप है यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और बहुत इजीली यह बॉन्ड यहाँ आएगा और जो हाइड्रोजन है यह रिमूव हो जाएगा, बहुत आसानी से यहाँ से रिलीज किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि इस ग्रुप के जुड़ने से हाइड्रोजन का जो रिलीज पावर है वो बढ़ जाता है।
जबकि यहाँ देखेंगे इस तरह का कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस आधार पे हम देखेंगे कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है यह मोर एसिडिक है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोएस्टिक एसिड। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोएस्टिक एसिड, जैसे हम देखेंगे हमें पता है कि जितने हाइड्रोजन होते हैं उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह डिक्रीजिंग आर्डर में होता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन का होता है, सबसे कम आयोडीन का होता है। अब ये जो एग्जांपल है FCl2 COOH, ClCH2 COOH, BrCH2 COOH और ICH2 COOH। यहाँ हम फ्लोरोएस्टिक एसिड लेंगे, फ्लोरोएस्टिक एसिड लेंगे, ब्रोमोएस्टिक एसिड लेंगे, फिर आयोडोएस्टिक एसिड लेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा विड्राइंग पावर जो है, विड्राइंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा और सबसे कम विड्राइंग पावर जो है वह आयोडीन का होगा। तो इसके आधार पर देखेंगे जो जितना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उसमें प्रोटॉन उतना इजीली रिलीज किया जा सकता है। इस आधार पर मोर एसिडिक जो होगा वह फ्लोरोएस्टिक एसिड होगा, उससे कम फ्लोरोएस्टिक होगा, उससे कम ब्रोमोएस्टिक एसिड और सबसे कम जो होगा वह आपका आयोडोएस्टिक एसिड होगा। इसके आधार इसके नेक्स्ट जो है थर्ड जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ relative acidity of formic acid and acetic acid। आप फॉर्मिक एसिड को देखेंगे जैसे कि HCl डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे हम लिखेंगे CH3COOH। यहाँ देखेंगे कि यह हमारा फॉर्मिक एसिड है, यह हमारा एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह जो ग्रुप है यह नो इंडक्टिव इफेक्ट है, यह किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो यह जो ग्रुप है यह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, यह प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप है। अब प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप जो होता है, यह जो ग्रुप होता है यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के कारण ये इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन बढ़ेगा, और जब कार्बन बढ़ेगा तो यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा, ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह इजीली ऑक्सीजन पे नहीं आएगा, और जब इजीली ऑक्सीजन पे नहीं आएगा तो जो प्रोटॉन का रिलीज होना है वह बहुत ही कठिनाई से होगा, इजीली नहीं होगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसीलिए किसी तरह का बैरियर नहीं है बनेगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड जो है यह मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। हम इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हम केवल एसिडिटी नहीं, हम बेसिसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ मेथिल एमीन एंड अमोनिया। अगर हम इस मेथिल एमीन अमोनिया का देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं CH3 NH2, यहाँ पे नॉन पेयर, यहाँ पे देखेंगे यानी यहाँ नॉन पेयर आपके पास यह हमारा मेथिल
एमीन हो गया और यह अमोनिया हो। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे बेस का डिफिनीशन हम देखेंगे तो बेस का डिफिनीशन यह होता है कि कोई भी एलिमेंट जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वह बेस की तरह बिहेव करता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यह जो नाइट्रोजन है इसमें भी लोन पेयर है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है तो इसमें भी लोन पेयर है, यानी कि दोनों एलिमेंट जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी कि दोनों जो मॉलिक्यूल है या दोनों मॉलिक्यूल हमारा बेस है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनका रिलेटिव बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है, यह नो इंडक्टिव इफेक्ट वाला एलिमेंट है, नो इंडक्टिव इफेक्ट वाला एलिमेंट है। जबकि यहाँ हम देखेंगे तो यह जो ग्रुप है यह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप है। अब यह प्लस आई इफेक्ट का जो ग्रुप होता है वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि नाइट्रोजन बेस की तरह भी है तब करेगा जब वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए इनके पास एक CH3 ग्रुप है, अल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट रखता है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट करके इसके कमी को कुछ हद तक पूरा कर देगा। जब लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जब यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आएगी, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए इसके पास कोई ग्रुप नहीं है। इसलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि इनकी बेसिसिटी कम होगी और इनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, यानी कि मेथिल आरएन जो होगा, यानी कि जो मेथिल आरएन होगा सॉरी जो मेथिल एमीन होगा यह मोर बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया। मेथिल एमीन जो होगा मोर बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि हम स्टेबिलिटी भी इससे पता कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो होगा वह होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जैसे हम यहाँ देखेंगे कि CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज हो, फिर यहाँ एक दूसरा हो CH3C H यहाँ पे प्लस चार्ज हो, यानी कि पहले टर्शियरी कार्बोकैटायन हो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन हो, उसके बाद मेथिल कार्बोकैटायन। मेथिल कार्बोकैटायन तो हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन कब होता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कार्बन जो होता है किसी हाई एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और वहां पे हेटेरोनेटिक फ्यूजन होता है। हेटेरोनेटिक फ्यूजन के बाद जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यह ग्रुप लेके चला जाता है तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलता है, यहाँ C पे प्लस चार्ज होता है और X पे नेगेटिव होता है, यानी कि यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब कोई लेके चला जाता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे में प्लस चार्ज का मतलब ये हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन पे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, लेकिन यदि इस कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हों, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करते हैं, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ हद तक कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसलिए अब हम देखेंगे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वह उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रिलीज करेंगे और वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। तो इस आधार पर देखेंगे कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथिल। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का हम ढेर सारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इसके एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी
अन्य जगह ढेर सारी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।